चम्मच। और चले भाई, हम जो भी चीज़ बनाते हैं गोपाल जी को भोग जरूर लगाते हैं। तो आज ये बन चुकी है हमारी लौकी की सिंपल सी सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा स्वीट होम। तो आ चुके हैं बालकनी में, सूर्यदेव के दर्शन कर लिए हैं और इसी के साथ आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, एक बार बालकनी में आने का और उसके बाद में आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर एक साइड दूध गर्म हो रहा है और एक साइड हमने चाय बनने रख दी है। तो ये मेरा डेली का ही रहता है। हालांकि मैं डेली ये सब शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज सारा शेयर किया है कि किस तरह से डेली मलाई को खाली करके भगोनी को साफ कर लिया जाता है। तो सबसे पहले बना ली है चाय, और चाय बना करके चलेंगे पहले लड्डू गोपाल जी के पास। और तब तक मैं यहाँ एक साइड जो पिछले वाले दिन वाला दूध रखा रहता है वही खाली करके गर्म होने रख दिया है। तो एक साइड दूध गर्म हो रहा है और चाय लेकर के चलते हैं लड्डू गोपाल जी के पास। तो यहाँ पर बैठे हैं हमारे गोपाल जी। तो सबसे पहले गोपाल जी को चाय पिलाई है और अब तो हमारे गोपाल जी ने नई नाइट ड्रेस भी पहन ली है। राधे राधे लड्डू। और उसके बाद में हम लोगों ने चाय पी है और यहाँ पर ये कबूतर महाराज आ गए थे, क्योंकि इनको भी सुबह सुबह दाना डाल दिया जाता है। तो ये भी आकर के बैठ गए थे और उसके बाद में जब तक दूध गर्म होकर के गैस बंद कर दी थी, तो अब बारी आ गई थी इसकी प्रोसेस की। तो इस तरह से एक बार दूध को अच्छा गर्म करके यदि मलाई की बर्तन में से घुमा लिया जाता है भगोनी वगैरह में, तो बर्तन एकदम साफ हो जाता है। और मैं थोड़ी सी मलाई बर्तन में ही इसलिए लगी हुई छोड़ देती हूँ कि जिससे दही भी बहुत गाढ़ा जमता है। तो एक ये ट्रिक्स है दही अच्छा गाढ़ा जमाने का, कि आप थोड़ा बहुत मलाई का पार्ट भगोनी में ही रहने दें, ज्यादा साफ ना करें। और फिर गर्म दूध से इस तरह से घुमा करके मैंने साफ किया है और अलग वाले बर्तन में दूध गर्म किया है। तो उससे क्या होता है, यदि आप उसी भगोनी में दूध गर्म रख देंगे तो वो जो साइडों में मलाई लगी रहती है गैस पे, वो पूरी भगोनी में ही चिपक जाएगी और वो नहीं छूटेगी। इसलिए मैंने अलग बर्तन में लेकर दूध गर्म किया है और उसके बाद में ये जो फ्रिज की जमी हुई ठंडी मलाई रहती है ये गर्म दूध से साफ हो जाती है। और उसके बाद में लोटे में यहाँ पर दूध ठंडा हो चुका था तो दही जमा दिया है और उसके बाद में पूरी किचन साफ कर दी है। तो मेरा दूध गर्म करने का रहता है, तो जो भगोनी खाली हो गई थी उसी को साफ किया है और वापस से उसी में दूध निकाल करके दूध गर्म होने रख दिया है। तो ये जो सुबह का एक बार का काम होता है, चाय पीते हुए इतने सारे सब काम हो जाते हैं। और उसके बाद में पूरी किचन साफ की है, बर्तन साफ किए हैं, जैसा कि डेली का ही होता है। मटकी वगैरह भरना रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो अगले दिन के बर्तन होते हैं साफ किए हुए, उनको अपनी जगह पे लगाना होता है। तो ये सारा काम कर दिया है और दूध निकाल के छोटे ग्लास में शिव जी के लिए भी दूध निकाल के रख दिया है। और उसके बाद में हो गया है हमारा यहाँ पर सारा काम। तो ये दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर बर्तन साफ कर दिए हैं, मटकी भी भर दी है और अब रेडी होकर के निकल जाएंगे क्लास के लिए। गुड मॉर्निंग। तो आज कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। आज वो कहीं बाहर गई हैं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। तो इस तरह से पहुँच चुके हैं क्लास पे और पहले स्टार्ट हो चुका है वार्म अप। और उसके बाद में जो हमारी फास्ट वाली एक्सरसाइज रहती है, जो कि सर सॉन्ग पे ही करवाते हैं, तो वो की है। तो आज ज़्यादा वो शेयर नहीं करेंगे। आज हमको थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ करवाई थी, जैसा कि डेली बीच बीच में करवाते रहते हैं सर। तो आज आपके साथ में वही सारा शेयर किया है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो आपके लिए लेकर के आते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इससे आप भी अपने लिए कोई ना कोई रूटीन बनाएं। और इसी तरह से डेली रूटीन में ये करना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी। और जो हम डेली की डिशेज़ वगैरह भी लाते हैं, तो उसमें भी हमारा मकसद यही रहता है कि वो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, और प्लस फैमिली में जैसे बच्चों को जो पसंद रहता है उस हिसाब से हो। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें अलग अलग लेकर के आ रहे हैं। तो उसी के लिए आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि आप भी अपना सजेशन हमें दें कि हमें और क्या लाना चाहिए। तो आ चुके हैं क्लास से और आते ही संभाल ली है रसोई। तो मैं ये क्लास से आते वक्त सब्जी वाले भैया से ये लेकर के आ गई थी चुकंदर। तो ये मैं इसलिए लेकर के आ गई क्योंकि कल मैंने बनाए थे सिरके वाले प्याज, और इसकी रेसिपी नहीं डाली है। जैसा कि पता है हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, तो गर्मियों में प्याज खाना चाहिए, तो उसी के लिए मैंने ये सिरके वाले प्याज बनाए हैं। तो इसमें चुकंदर डालना था, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कल चुकंदर नहीं था तो मैं अभी सुबह सुबह लेके आई हूँ। तो बस अब इसको कट करके इसमें डाल देंगे
और यदि आपको फुल रेसिपी चाहिए इसकी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो शूट करूँगी इसका। तो इसको रख देते हैं अभी साइड पे और सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं आपको ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही शानदार रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि ये है जौ का दलिया। जो कि जौ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है सभी को, शुगर पेशेंट हो या गर्मियों में ठंडक के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले तो इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मार्केट से इस तरह का पतंजलि का आता है, तो यहाँ पर ले लिया है। और इसको घर में भी पीस सकते हैं, गांव में घर में ही इसको बनाया जाता है, लेकिन अभी मार्केट में सुविधा हो गई है कि हमें रेडीमेड मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और ये इस तरह से मैंने मंगा लिया है। तो अब बनाएंगे इसको। तो इसके लिए यहाँ पर ले लूँगी मैं एक छोटी कटोरी के 1 कटोरी। तो जो भी हिसाब से आप लेना चाहें, जितने मेंबर हो, मैं सिर्फ है ना थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कम पसंद करते हैं तो चिंटू नहीं खाएगा ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और अब इसमें डाल देंगे पानी। और बर्तन इस तरह से थोड़ा हैवी लेना है, जैसे मैंने पीतल की भगोनी ली है, थोड़ी हैवी तले वाली, जिससे ये लगे नहीं। और यहाँ पर एक प्रोसेस आपको करनी है। अभी इस तरह मैंने जैसे पानी डाला है, तो पानी डाल करके ये ऊपर हल्के जौ के छिलके हैं ये आ जाते हैं, तो इसको 2 पानी से धोने से ये छिलके ऊपर आएंगे। जितनी बार ऊपर आएंगे हम सारा निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें ये छिलके बाद में बीच में खाने में मुंह में नहीं आएंगे। तो एक ये प्रोसेस ज़रूर करना है। तो इसको मैंने 2 पानी से धो लिया है और अब हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें बाद में भी कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए अब इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ़ है। तो अब इसको बनने रख देंगे। उससे पहले डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक, और नमक बहुत कम ही डालना है, क्योंकि दलिये में ज़्यादा नमक नहीं होता है और ये बनेगा जौ का दलिया। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं यहाँ पर कच्चा जीरा, तो इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप ज़रूर डालें। और अब कुछ नहीं करना है, बस अब इसको गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे दलिया, गैस ऑन कर देंगे और फुल आंच पर एक उबाल ले लेंगे। लेकिन इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एकदम से निकलेगा तो पानी निकल सकता है, तो एक बार फुल गैस पर ही उबाल लेना है। तो इस तरह से इसमें उबाल आ चुका है और हमने गैस सिम कर दी है। और अब इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इस तरह से सिम आंच पर उबलने देंगे। तो यहाँ पर ये दलिया हमारा अच्छे से उबल रहा है। तब तक हमने यहाँ पर ये बीट रूट को धो करके और इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब डाल देंगे हम इसको हमारी इस सिरके वाले प्याज में। तो इससे इन प्याज का कलर एकदम चेंज हो जाएगा, टेस्ट में भी चेंज हो जाएगा। और ये वाले प्याज 2 से 3 दिन में रेडी हो जाते हैं, तो अभी कल ही डाले हैं। तो ये इस तरह से देखिए कलर इसका चेंज होने लग गया है। ऊपर अभी हमने डाले हैं सिर्फ, और ये नीचे तक कलर आ जाएगा तो सारे प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको बीच बीच में चलाया था, तो ये हमारा दलिया रेडी है, इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पक जाता है इस तरह खुले गैस पर। तो थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तो रेडी है हमारा जौ का दलिया। तो अब ले लेते हैं। तो इसको आप दूध से, दही से, जैसे मर्जी हो एंजॉय कर सकते हैं। अगर ठंडा हो जाता है तो आप गर्म दूध डाल करके, और यदि इस तरह से गर्म है तो हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसमें दही डाल करके, जैसे अभी गर्मियां हैं तो दही और छाछ से बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको आप 12 महीने खा सकते हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ है और बनाना भी बहुत ईजी है। तो लगा ली है हमने लड्डू गोपाल जी की प्लेट और रख देते हैं इसमें दही। तो ये रख दिया है हमने दही और चम्मच। और चले भाई, हम जो भी चीज़ बनाते हैं गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाते हैं। तो आज है ब्रेकफास्ट में दलिया और दही। तो यहाँ पर ये ले लिया है थोड़ा सा दलिया, चिंटू ज़्यादा नहीं खाता है, तो इसमें डाल देंगे दही। तो इस तरह से दही के साथ आप एंजॉय करें, ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये होता है ठंडा और गर्मियों में तो ठंडक चाहिए। तो ये छाछ से भी बनता है, हम किसी दिन आपको छाछ के साथ भी बना करके दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सीमा स्वीट होम। तो हमारे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, एक्सरसाइज हो चुकी है और आज तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ही करवाई कुछ सब ने। अब जैसे जैसे मतलब छुट्टियां पड़ रही हैं तो सभी लोगों के पास थोड़ा टाइम भी है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं रहती है, तो आराम आराम से ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, तो वही सब किया है और घर का काम भी किया है और आपके साथ सारा शेयर तो कर ही रहे हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन, फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर बैठे हैं हमारे गोपाल जी, राधे राधे लड्डू। और ये तुलसी भी नहीं आ चुकी है, क्योंकि भाई पूर्णिमा आ रही है, वही 15 दिन का टारगेट रहता है। इस बार 1-2 दिन पहले ही सूख गई, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो हो चुकी है हमारी पूजा, अभी गर्मी की वजह से तो फूल वगैरह सब इस तरह से मुरझाए मुरझाए से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कर ली है हमने कुछ तैयारी। तो ये सैलड कट कर लिया है, तो इसमें आज चुकंदर भी है खीरा टमाटर के साथ, और एक टमाटर को बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर एक लौकी रखी थी, और ये भी रखी बेचारी गर्मी के चक्कर में सूख रही थी, और एक हरी मिर्ची ले ली है। तो मैं सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी ही बना रही हूँ टमाटर डाल के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी की ज़्यादा इच्छा भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और इसमें तेल गरम कर लिया है। तो गर्मी में इस तरह के हल्के फुल्के खाने भी खाते रहना चाहिए। ज़्यादा हैवी या ऑयली खाओगे आप तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिंपल ही बना रही हूँ मैं। तो तेल गरम हो गया है और रख लेते हैं नीचे। और लौकी की सब्ज़ी एकदम सिंपल वे में बनाने से बहुत टेस्टी लगती है, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं लौकी में। तो यहाँ पर डाल दिया है जीरा, हींग, हरी मिर्ची, और तेल भी बहुत कम ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि हम एकदम कम मसाले की लाइट सब्ज़ी बना रहे हैं, जैसा हमने बताया पहले ही। और अब डाल देंगे इसमें टमाटर। और अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसको 1 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे। इसका मिक्स करेंगे, ढक देंगे। तो इसको सिम आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये 1 मिनट हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे। तो हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, बस इतना ही पकाना है। और अब डाल देंगे इसमें लौकी। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, घर में हर कोई इस तरह सिंपल सब्ज़ी बनाते ही हैं। लेकिन शेयर करने का मीन्स इतना ही था कि कभी कभी आप इस तरह से सादा सब्ज़ी भी यदि बनाते हैं, और ख़ास करके गर्मी के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं खा सकते हैं। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने पानी। तो इस तरह से ये लौकी की सब्ज़ी पानी डाल के रसे वाली कुकर में शायद आपने कम ही बनाई होगी, और लहसुन प्याज का यूज़ तो हम करते ही नहीं हैं। तो बस अब इसको ढक्कन बंद कर देंगे और कम से कम 2 सीटी लगा करके पका लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है आटा। तो चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी को। जब तक तो ये बन चुकी है हमारी लौकी की सिंपल सी सब्जी। और अब डाल देते हैं इसमें खूब सारा धनिया। सभी लोग मना करते हैं लौकी के लिए, लेकिन हमारे घर में तो सभी को खूब पसंद है। तो आपके यहाँ पर किसको सब्ज़ी पसंद नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो ये बन चुकी है हमारी सिंपल वाली लौकी की सब्जी। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की थाली में आज क्या है। तो आज हमने बनाया है एकदम सादा टमाटर और हरे धनिए वाली लौकी की सब्जी, और खीरा, टमाटर, चुकंदर का सलाद, और ठंडा ठंडा दही। और अब डाल देते हैं दही में शक्कर, तो मीठा मीठा दही हो जाएगा। चपाती, और रख देते हैं तुलसी और पानी। तो चले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं। इस तरह लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के बाद में हम लोगों ने लंच किया है। तो सबसे पहले लगा दी है चिंटू की प्लेट, और उसके बाद में मैंने भी अपना लंच किया है। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हमने सिंपल वाली लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये इस तरह की लौकी की सब्ज़ी हमारे घर में बनती रहती है और सभी को पसंद है, और बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं। जैसा कि मैंने बताया संडे वाले ब्लॉग में कि उन्होंने कहा था कि सिंपल वाली मूंग की दाल बनाओ। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इन्होंने बचपन से खाई हुई है, तो इनको ये चीज़ें पसंद है, और बीच बीच में टेस्ट चेंज होता रहता है, तो बच्चे खुद ही बोलते हैं। तो कोई सी भी सब्ज़ी हो, हमारे घर में कोई मना नहीं करता है, सभी लोग खाते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप बच्चों को जब छोटे रहते हैं तब से ही यदि आदत डालते हैं इस तरह की, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन शर्त यही है कि पहले आप खुद खाएंगे, घर में बनाएंगे, तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो यही है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें, पूजा पाठ करते रहें, और हेल्थ की एक्सरसाइज वगैरह अपनी हेल्थ को लेकर के भी बहुत अलर्ट रहें। तो चले मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।